सुप्रभात सभी दर्शकों को। मैं विनोद कुमार चौहान, मेरे YouTube चैनल चौहान क्लासेज में आप सबका पुनः स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है हिंदी से संबंधित संधि। संधि शब्द कैसे बना? संधि शब्द का संधि विच्छेद सम प्लस धी दोनों मिलकर क्या बना? संधि। संधि की परिभाषा संधि की परिभाषा क्या है? दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। पहला भेद है स्वर संधि। दूसरा व्यंजन संधि। तीसरा विसर्ग संधि। तीन भेद होते हैं। स्वर संधि किसे कहते हैं? जिस संधि में स्वर का स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में व्यंजन का व्यंजन से, स्वर का व्यंजन से या व्यंजन का स्वर से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उस विकार परिवर्तन को व्यंजन संधि कहते हैं। इसी तरह विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है स्वर संधि। क्या इसकी स्वर संधि की परिभाषा? स्वर का स्वर से मेल होने पर जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। परिभाषा समझना ही। स्वर का स्वर से मेल होने पर जो विकार को परिवर्तन बोल सकते हो, विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे सीधा से ले लो, विद्या प्लस अर्थी क्या बन जाएगा? विद्यार्थी। अब है स्वर संधि के भेद। देखो स्वर संधि के कौन कौन से भेद होते हैं? परिभाषा हुई
स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद। क्या क्या भेद होते हैं? सबसे पहली दीर्घ संधि, दूसरी गुण संधि, तीसरी वृद्धि संधि, चौथी यण संधि, पांचवी अयादि संधि। अयादि संधि। तो ये स्वर संधि के हिंदी भाषा में 5 भेद होते हैं। तो आज अपना टॉपिक रहेगा दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या है परिभाषा इसकी? दो समान स्वरों के मेल से, दो समान स्वरों के मेल से जो विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। दो समान स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे दीर्घ संधि कहते हैं। अब देखो इसके उदाहरण। ये दीर्घ संधि हिंदी भाषा में 3 तरह की होती है और संस्कृत भाषा में ये इसके 4 रूप हैं। तो हिंदी भाषा के पहले रूप पढ़ लेते हैं इसके। ये परिभाषा तो समझ में आ गई होगी। पहला नियम बोल सकते हैं, रूप बोल सकते हैं उनको। पहला नियम है क्या है? अ या आ के बाद, अ या आ आए तो पूर्व और पर अर्थात दोनों वर्णों के स्थान पर दीर्घ हो जाता है, मतलब बड़ा हो जाता है। जैसे इसके उदाहरण लेते हैं पहले। प्र प्लस अर्थी क्या बन जाएगा? प्रार्थी। कैसे बना? देखो प्र में क्या है? अ और इधर अ, इन दोनों में से एक आ गया, क्या बन गया? आ। इसी तरह गीतावली, गीतावली करो तो इसको गीत प्लस अवली, गीतावली। इसी तरह गीतांजलि, गीतांजलि, गीत प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि। गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण क्या
हो जाएगा गुरुत्व प्लस आकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। इसी तरह प्रांगण, प्रांगण क्या हो जाएगा प्रे प्लस अंगन, प्रांगण, प्रांगण का अर्थ होता मैदान। इसी तरह पीतांबर, पीतांबर, पीत प्लस अंबर, पीतांबर है? पीतांबर। इसी तरह शब्द और शब्द लेते हैं। महामात्य, महामात्य। देखो महा प्लस अमात्य, महामात्य का अर्थ होता है प्रधानमंत्री। इसी तरह महाशय, महा प्लस आशय, महाशय। इसी तरह वह शास्त्रास्त्र, ये लो शास्त्रास्त्र, क्या विचित होगा शास्त्र प्लस अस्त्र, क्या बना शास्त्रास्त्र। इसी तरह उहा पोव, उहा पोव है। जब कुछ भी काम करने की स्थिति न हो तो उस स्थिति को उहा पो कहते हैं। संधि विच्छेद क्या होगा इसका उहा प्लस अपोह। हिंदी में उस है किम कर्तव्य विमुख है, जब कुछ भी करने की स्थिति न हो उस स्थिति को वह पो कहते हैं। याता यात, यातायात, यात प्लस आयात, यातायात। इसी तरह ब्रह्मांड, ब्रह्मांड, ब्रह्मांड क्या हो जाएगा संधि विच्छेद इसका ब्रह्मा प्लस अंड, ब्रह्मा प्लस अंड, ब्रह्मांड। इसी तरह अगला शब्द है द्वारिकाधीश, द्वारिकाधीश। बहुत से बच्चे इस शब्द में गलती कर जाते हैं। द्वारिका अधीश की जगह वो धीश ही कर जाते हैं। क्या हो जाएगा द्वारिका प्लस अधीश, द्वारिकाधीश। इसी तरह गतानुगतिक, गतानुगतिक, गत प्लस अनुगतिक, यह शब्द बन जाएगा गत अ और अ मिलकर
आ बन गया गतानुगति। इसी तरह स्थानापन्न, स्थानापन्न संधि विच्छेद क्या होगा? स्थान प्लस आपन्न, स्थानापन्न। इसी तरह सावधान, सावधान क्या विच्छेद होगा? से प्लस अवधान, सावधान। और शब्द लेते हैं गवाक्ष, गवाक्ष क्या बनेगा? गव प्लस अक्ष, गवाक्ष। इसी तरह द्राक्षारिष्ट, द्राक्षारिष्ट, द्राक्षा प्लस अरिष्ट, अरिष्ट का अर्थ होता है रस। द्राक्षा मीन्स अंगूर, तो अंगूर का रस, द्राक्षारिष्ट। इसी तरह अंत्याक्षरी, अंत्याक्षरी, अंत्य प्लस अक्षरी, अंत्याक्षरी। इसी तरह प्राणायाम शब्द है, प्राणायाम, प्राण प्लस आयाम, प्राणायाम। तो आप तो शायद ये वाला नियम समझ में आ गया होगा, चाहो तो और ले लो। कामायनी, काम प्लस अयनी, काम प्लस अयनी, कामायनी, काम प्लस अयनी, कामायनी। इसी तरह रेखांश, रेखांश, रेखा प्लस अंश, रेखांश। स्वाधीन, स्वाधीन, स्व प्लस अधीन, स्वाधीन। तो ये पहला नियम था। इसमें क्या तुमने समानता देखी? दो जब परस्पर अ आ कोश छोटा या बड़ा हो तो वह दीर्घ हो जाता है। तो ये नियम था। अब दूसरा नियम पढ़ते हैं ई का। छोटी हो या बड़ी हो, उसके बाद कोई सी भी ई आए, छोटी या बड़ी, बनेगा हमेशा बड़ी, बनेगा हमेशा बड़ी। जैसे गिरी प्लस ईज, देखो क्या बना? गिरीश। इसी तरह मही प्लस ईश, महीश। इसी तरह मही प्लस इंद्र, क्या बना? महेंद्र। इसी तरह परीक्षा, परीक्षा, परीक्षा। देखो परी प्लस
ईक्षा, क्या बना, परीक्षा। इसी तरह वीक्षक, क्या विच्छेद हो जाएगा, वी प्लस ईक्षक, वीक्षक। इसी तरह परीक्षक, परीक्षक, परी प्लस ईक्षक, परीक्षक। वीक्षक और परीक्षक देखने में एक जैसे लगते हैं, पर दोनों में अंतर होता है। वीक्षक तो वह होता है जो परीक्षा कक्ष में आपकी परीक्षा लेता है, और परीक्षक कौन होता है, जो कॉपी का या पुस्तिका का मूल्यांकन करता है, वो परीक्षक कहलाता है। तो वीक्षक और परीक्षक में अंतर समझ में आ गया। अब लेते हैं और शब्द। मुनीश्वर, मुनीश्वर, मुनि प्लस ईश्वर मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, मुनीश्वर। इसी तरह रजनीश, और क्या बन जाएगा, रजनी प्लस ईश, रजनीश। रजनीश इसका पर्यायवाची है चंद्रमा का। रजनी मीन्स होता रात का, ईश्वर कौन है, चंद्रमा, रजनीश। इसी तरह फणींद्र, फणी प्लस इंद्र, फणींद्र। सतीश, सतीश, सती प्लस तीस, सतीश। इसी तरह हरीश भी हो जाएगा। श्रीश ले लेते हैं, श्री प्लस ईश, श्रीश। श्रीश मीन्स लक्ष्मी, श्री मीन्स लक्ष्मी, लक्ष्मी का ईश्वर कौन खिलाया, विष्णु, श्रीश। इसी तरह अभिप्सा, अभिप्सा, अभि प्लस इप्सा, क्या बन गया, बना अभिप्सा। अभिप्सा मीन्स होता है चाह या इच्छा। ये तो दूसरा रोल आ गया होगा मेरे हिसाब से समझ में। अब तीसरा रोल चलते हैं। इसमें क्या था, ई के बाद कोई मतलब कोई से भी ई आए पर होना बड़ी है। तीसरा रोल आता है ओ का, ओ का रोल नंबर 3, छोटा ओ या बड़ा ओ के बाद कोई सा भी ओ आ जाए तो तुम्हें करना क्या है, दीर्घ। दीर्घ मतलब बड़ा, बड़ा ही करना है, इसलिए इस संधि का नाम दीर्घ रख दिया। जैसे गुरु प्लस उपदेश, देखो इधर गुरु प्लस उपदेश, क्या देखो छोटा छोटे दोनों आए, क्या करना है तुम्हें, बड़ा करना है, गुरुपदेश। इसी तरह सरयू प्लस ऊर्मी, सरयू प्लस ऊर्मी, क्या बन गया, बना सरयूर्मी। ऊर्मी का अर्थ होता है तरंग या लहर, सरयू मीन्स सरयू नदी। अब कल 5 अगस्त है,
5 अगस्त को अयोध्या में मंदिर का निर्माण किया जाएगा। अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। इसी तरह सिंधु प्लस उर्मी, सिंधु प्लस उर्मी क्या बन गया? सिंधुर्मी। इसी तरह चमू प्लस ऊर्जा क्या बना? चमूर्जा। चमू मीन्स होता है सेना और ऊर्जा मीन्स शक्ति, क्या बन गया? चमूर्जा। इसी तरह लघुत्तर, लघु प्लस उत्तर क्या बना? लघुत्तर। कई बार क्या होता है, लघुत्तर में छोटा ऊ लगा दिया जाता है, वह गलत है। इसी तरह मंजूषा, देखो मंजूषा, मंजूषा शब्द है, मान लो पहले शब्द लेते हैं मंजूषा, क्या बना? मंजू प्लस ऊषा, मंजूषा। मंजूषा मीन्स हो जाता है संदूक। इसी तरह साधु प्लस उपदेश, साधु यहाँ लिखते पहले साधु प्लस उपदेश क्या बना? साधु प्लस उपदेश। इसी तरह और शब्द ले सकते हैं, जैसे सूक्ति, सूक्ति देखो सु प्लस उक्ति, सूक्ति। सु मीन्स अच्छा, उक्ति मीन्स कथन, अच्छे कथन, अच्छे कथन को सूक्ति कहा जाता है। इसी तरह अनुदित, देखो इधर मैं पहले लिखता हूँ अनु प्लस उदित क्या बना जाकर? अनुदित, अनुदित। इसी तरह शब्द लेते हैं अपेक्षित करना, मैंने शब्द ले लिया मृत्यु पुराण, क्या अपेक्षित होगा? मृत्यु प्लस उपरांत, मृत्यु उपरांत। इसी तरह अनु प्लस उक्ति, अब इधर लिख रहा हूं मैं अनु प्लस उक्ति क्या बन जाएगा? अनुक्ति, अनुक्ति। इसी तरह अम्बु प्लस ऊर्मी, अम्बु प्लस ऊर्मी क्या बन जाएगा? अम्बूर्मी। मैं लिख देता हूँ अम्बु प्लस ऊर्मी। अम्बूर्मी। तो ये तो तीसरा रूल था ऊ का। अब वैसे तो हिंदी में 3 ही रूल माने जाते हैं दीर्घ संधि के, परंतु कई बार संस्कृत भाषा का जो चौथा रूल है उसका प्रयोग होने लग गया है। जैसे हिंदी में क्या होता है, बड़ी री होती है, इसलिए इसे हिंदी भाषा का रूल नहीं, दीर्घ संधि का हिंदी भाषा का रूल नहीं माना जाता है। जैसे री ये संस्कृत की है, क्या बनता है? बड़ा। जैसे इसके शब्द में कमी मिलती है पितृ प्लस
ऋण, क्या बन जाएगा? पितृण। इसी तरह मातृ प्लस ऋण क्या बन जाएगा? मातृण। ये संस्कृत का रूल है।